खुलासा जो सामने हुआ है और बम बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था मुर्तजा अब्बासी। एजुकेशन सोसाइटी में बम बनाने का प्रशिक्षण लेता था और नेपाल में एजुकेशन सोसाइटी में ट्रेनिंग ले रहा था। लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से ताल्लुक रखता था मुर्तजा अब्बासी। आतंकी संगठनों को लेकर के मुर्तजा अपडेट रहता था। गोरखपुर हमले मामले में एटीएस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है और मुर्तजा जिहादी ऐप डिजाइन कर रहा था। बड़ी जानकारी, आतंकियों के कहने पर जरीमा नाम का एक ऐप बना रहा था। जरीमा का अरबी अनुवाद जुल्म होता है। जिहाद से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा था और मुर्तजा ने ऐप डेवलपर का कोर्स किया था। हनी ट्रैप के साथ मुर्तजा का आईएसआईएस कनेक्शन शुरू हुआ था और गोरखपुर मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले तक खुलासा यह भी हुआ था कि उसके पास लैपटॉप, मोबाइल और ये साफ हो रहा था कि गोरखनाथ मंदिर में पहुंचने से पहले वो जिस तरीके से आ रहा था, कहां पर उसके जाने की तैयारी थी, अगर वो यहां इस घटना से बच जाता तो उसके बाद की उसकी प्लानिंग क्या थी, इस प्लानिंग को पूरा करने के लिए कितने समय से वो काम कर रहा था, साथ ही साथ इसके साथ और कितने लोग जुड़े हुए थे, आतंकी कनेक्शन जिसको लेकर के लगातार जानकारी मिल रही है, ये भी फिलहाल सामने आया है। यानी कि अब्बासी की पूरी जो कुंडली है वो निकाल दी गई। एटीएस लगातार इस पर लगातार खुलासे कर रहा है। गोरखपुर मंदिर परिसर हमले के मामले में जांच कर रही एटीएस की टीम की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मुर्तजा आतंकियों के कहने पर जरीमा नाम का जिहादी ऐप डिजाइन कर रहा था। जरीमा का अरबी अनुवाद जुल्म होता है। अरबी भाषा के इस ऐप को डिजाइन करने के लिए वो पीर दो पीर ऐप के जरिए संदेशों का आदान प्रदान करता था। सूत्रों से खबर है, ऐप डिजाइन करने का मकसद इस ऐप के जरिए उन लोगों को जोड़ना था जो जिहाद के रास्ते पर आना चाहते हैं या जिन्हें लगता है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। पीर दो पीर ऐप का प्रयोग मुर्तजा आतंकियों से जरीमा ऐप को बनाने में मदद के लिए संदेश लेने में करता था। पहले भी आतंकी पीर दो पीर ऐप का प्रयोग अपने संदेशों को भेजने में करते थे। केमिकल इंजीनियर करने के बाद मुर्तजा ने ऐप डेवलपर का कोर्स भी किया था। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है और लगातार एटीएस की टीम जांच कर रही है और माना जा रहा है कि एटीएस की जांच के बाद और भी खुलासे हो सकते हैं। अमीश के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज लखनऊ। एक ऐप बनाने की मुर्तजा अब्बासी तैयारी कर रहा था, उस ऐप को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है, इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ दो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुशील कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? ऐप बनाने की तैयारी की जा रही थी, जरीमा ऐप जिसका नाम बताया जा रहा है, जरीमा मतलब जुल्म, और इसी को आधार बना करके आगे एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था मुर्तजा अब्बासी। बिल्कुल शुभेंद्र, सही कहा आपने, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एटीएस को निशानदेही पर एटीएस निशानदेही पे इसके आधार पर और लगातार इसके एक से एक सबूत मिलने के आधार पर एटीएस जो जांच का दायरा बढ़ा रहा था, उसके जांच के दायरे में लगातार जो मुर्तजा जो है फंसता हुआ नजर आ रहा था। और नेपाल में जिस तरीके से ये बम बनाने का प्रशिक्षण ले रहा था, नेशनल एजुकेशन में जाकर के वहां पे प्रशिक्षण ले रहा था, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। और जिस तरीके से आईएसआई से जो है और आतंकवादी गतिविधियों में ये लिप्त रहता था, इस तरह के तमाम इनपुट मिले थे। यही वजह है कि एटीएस के रडार पे पहले से था और यही वजह है कि जब इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया तो एटीएस और चौकन्ना हो गया और लगातार तत्काल जो है इसको गिरफ्त में लेकर के इससे पूछताछ करने लगा। और तमाम लैपटॉप और पेन ड्राइव के जरिए तमाम तरह के ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि ये केवल एक प्यादा है, इसके आगे जो इसके आका है जो इससे ये सब कुछ करवाना चाहते थे या इसके आगे इतनी बड़ी प्लानिंग और इनकी क्या थी, इन सब को लेकर के एटीएस लगातार जांच कर रही है। और निश्चित रूप से इसके साथ साथ मुर्तजा के साथ साथ इसके आका की भी अब तलाश कर रही है कि आखिर इनके पीछे पूरा ये मनसा क्या था, किस तरह का इनका प्लान था, क्योंकि गोरखनाथ मंदिर के साथ साथ अयोध्या का भी नक्शा इसके लैपटॉप में मिलना, इसके पीछे क्या नक्शा था, किस तरह का क्या चीज चाहते थे, इन सभी चीजों के और इन सभी सवालों का जवाब जो है एटीएस ढूंढ रही है। और यही वजह है कि लगातार जो है एक एक कड़ी को जोड़ने का काम कर रही है। इसी वजह से जो है मीडिया से और तमाम लोगों से जो है अभी वो एटीएस दूरी बनाई हुई है कि जब तक कुछ अहम सुराग न मिल जाए, जब तक कुछ अहम तथ्य पे न पहुंच जाए तब तक इस चीजों को पूरी तरीके से गुप्त रखा जाए। यही वजह है कि लगातार एटीएस हर दिन कहीं ना कहीं जाके छापेमारी कर रही है, किसी न किसी को उठा के पूछताछ छापेमारी के बाद एक नया खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। रवि कुमार भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन रवि, बड़ा सवाल तो यह है कि ईमेल के जरिए मुर्तजा की आईएसआईएस के साथ कनेक्शन की शुरुआत होती है और ये कहा जा रहा है कि जिहाद के नाम पर लोगों को जोड़ने का काम कर रहा था। एक ग्रुप भी तैयार किया गया था जिसमें उसके साथ कई और लोग थे, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी है क्या? करीब 200 लोग ऐसे थे जो ग्रुप से जुड़े हुए थे और बाकायदा लेकर जो एटीएस की टीम है वो जांच कर रही है। और जो मोबाइल नंबर के फोन से मिले थे उसको भी चेक किया जा रहा है। जो 40 नंबर ऐसे थे जिन पे संदेह है, जो जांच टीम है और
ज्यादातर जो नंबर है मुंबई के बताए जा रहे हैं। हालांकि हर एंगल को ध्यान में रखते हुए जो एटीएस की टीम है वो लगातार जांच कर रही है और जो भी चीजें सामने आ रही है उसको लेकर आगे बढ़ रही है। यानी कि कई सारे खुलासे हैं वो होते हैं, चाहे एंगल की बात करें या उसका नेपाल कनेक्शन की बात करें या जो फंड जो विदेशी करेंसी जो उनको मिलनी थी उसको भी लेकर तमाम सारी चीजें हैं कि किस तरीके से लेन देन हुआ है। तो बहुत सारे पहलू उन पहलुओं को लेकर ध्यान में रखते हुए जो एटीएस की टीम है वो जांच कर रही है और जांच के आधार पर ही तमाम सारे खुलासे वो हो रहे हैं। वही अगर इसकी बात करें जो उसका जो वीडियो सामने आया है वीडियो तमाम सारी बातें को बता रहा है किस तरीके से घटना को किस तरीके से कारित किया और क्या कुछ उसकी प्लानिंग थी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी है। वही रिमांड पर है अभी और लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है और जो पूछताछ पूरी होगी यानी जब रिमांड के दौरान जब पूछताछ पूरी होगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब है वो मिल सकेंगे। फिलहाल अभी लगातार पूछताछ जारी है और बहुत सारे जो पहलू उन पहलुओं पर जो एटीएस की टीम है वो जांच कर रही है। हाँ रवि, लेकिन बड़ा सवाल तो ये बना हुआ है कि मुर्तजा अब्बासी जो कि लगातार आईएसआईएस के संपर्क में बना हुआ था, आतंकी संगठनों के साथ उसके कनेक्शन बताए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उसका कबूलनामा सामने आता है, जिस तरीके से उसकी एक वीडियो सामने आती है, उसके बाद से सवाल ये उठता है कि आखिर उसका मास्टरमाइंड कौन है? क्या वो सिर्फ एक प्यादा है? सुशील कुमार भी ये कह रहे हैं कि वो तो सिर्फ एक प्यादे के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन असल में किसने उसको चलाया, किसने उसको यहां पर भेजा, क्या उसके बारे में भी अभी तक कोई जानकारी मिल रही है? उनके साथी कौन कौन हैं, कहां कहां पर हैं, क्या वहां पर भी दबिश दी जा रही है? देखिए अभी तक जो चीजें सामने आई है उस हिसाब से लगता है कि प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें शामिल हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो चाहे मेल का जिक्र हो, चाहे वीडियो मिलने का मामला हो, चाहे जिस तरीके से सोशल मीडिया पे भी सक्रिय था और उसके अलावा जो मोबाइल नंबर बहुत सारे मिले हैं, कई सारे लोग संपर्क में भी थे और जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही है बहुत कुछ कहती है और टेरर एंगल भी सामने आने लगा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से बहुत सारी चीजें भी सामने आ रही है लेकिन किसी भी एंगल से इनकार नहीं किया गया। पुलिस अधिकारियों की अगर बात करें तो उससे बातचीत हुई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिन पर अभी जांच होना बाकी है। तफ्तीश जारी है, पूछताछ जारी है और जब पूछताछ पूरी होगी तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन हर एंगल पर जांच है वो लगातार जारी है और हर पहलू पर जांच की जा रही है। जितने भी लोगों पर संदेह है उनसे पूछताछ की जा रही है, चाहे परिवार के लोग हो या उससे जो कनेक्टेड लोग हैं उन सभी को जानकारी उनसे जुटाई जा रही है और उन सबको फिर इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसका सार निकाला जाएगा कि आखिर ये जो पूरी चीजें थी किस तरीके से, क्योंकि अकेला ही नहीं था, ये तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ या क्या घटना करने वाला था या उसके पहले से क्या कुछ प्लानिंग थी, उसके बाद का क्या प्लान था। फिलहाल अभी पूरा मामला जांच का है और जांच के बाद बहुत सारी चीजें वो सामने आएंगी। बहुत सारे सवालों जांच अभी चल रही है, एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, हर दिन के हिसाब से नए खुलासे हो रहे हैं। इस पर क्या अपडेट होगी आगे भी अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए